मौसम का प्रभाव ना पड़े, मौसम जन्य प्रतिकूलता महसूस ना हो, इसके उपाय तो संसारी प्राणी करता ही रहता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब भी बात आती है और आत्मकल्याण के रूप में कर्म क्षय और आत्मशुद्धि का जब भी उपाय होता है तो उसमें साधना बहुत आवश्यक होती है। और साधना मैं इसी को मानता हूं कि जो हमारे लिए प्रतिकूलताएं लगें उन्हीं में समता भाव रख करके कार्य कर लेने का नाम ही साधना है। अब कोई कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जो हमारे लिए कष्टदायी प्रतीत हो रही हैं, जो हमारे लिए प्रतिकूलता पैदा कर रही हैं, ऐसे समय में सम भाव समता भाव रख करके अपने परिणामों को संभालना ही साधना मानी जाती है। ऐसी साधना तो साधु पद से शुरू हो जाती है, उपाध्याय पद में भी करना पड़ती है, आचार्यों को भी करना पड़ती है। तपों की चर्चा तो तीनों परमेष्टियों के लिए है, अरहंत परमेष्टियों के लिए तपों की चर्चा नहीं है, सिद्ध परमेष्टियों की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों परमेष्टियों के लिए उनकी भूमिका के अनुसार उनकी दिनचर्या में तप आदि तो होते ही रहते हैं। और श्रेष्ठतम तप तो साधु पद में आकर के साधु के जीवन में एकदम निर्विकल्पता से किया जा सकता है। और साधु पद में ही श्रेष्ठतम तपों के द्वारा शुद्धोपयोग की भूमिका बना करके केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण भी पाया जाता है। आचार्यों को ऐसी स्थिति नहीं है। आचार्य पद के साथ तो तप कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पाने जैसी स्थिति तो आचार्य पद के साथ संभव नहीं है। आचार्य उपाध्याय पद के परित्याग करने पर जब साधु पद में निर्विकल्पता के साथ शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी तब केवल ज्ञान होता है। तो तपों की श्रेष्ठता और सार्थकता तो साधु पद में ही है। लेकिन आचार्यों को तप की अनिवार्यता क्यों बतलाई? आचार्यों को तप की अनिवार्यता इसलिए बतलाई है कि आचार्य परमेष्टि संघ के नायक होते हैं, संघ के मुखिया होते हैं। और आचार्य परमेष्टि जिस आसन पर आसीन होते हैं उस आसन पर अपने पद पर रह करके जब वह इस तरह के कार्य करेंगे तो ही उनका अनुसरण करने वाला उनका संघ और समाज भी उन तपों से प्रभावित होगी, उन तपों का अनुकरण करेगी, तप के मार्ग को श्रेष्ठ समझेगी। तप में ऐसा भी जरूरी नहीं है कि संघस्थ जितने साधु जन हैं उन सबसे श्रेष्ठ तप हो तभी आचार्य परमेष्टि माने जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़े रूप में भी क्यों ना हो, छोटे रूप में भी क्यों ना हो, आचार्यों के गुणों में तप को सम्मिलित किया गया है। उनकी छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रहने वाला शिष्य समुदाय उनसे बड़े बड़े नियम भी कर सकता है, उन पर जवाबदारियां कम हैं। वह अपनी आत्म आराधना में, साधना में 24 घंटे लग करके अपना काम कर सकते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। लेकिन वो करेंगे तो वो उनका अपना अपने रूप में माना जाएगा। पर आचार्य प्रतिनिधि होते हैं संघ के,
आचार्य संघ के नायक होते हैं तो शिष्यों की अपेक्षा थोड़ा भी करेंगे तो भी आचार्यों के तप की श्रेष्ठता मानी जाती है। और इसीलिए आचार्य परमेष्ठी को तपश्चरण के रूप में उनके मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आचार्य मूल स्वभाव और साधना के कारण साधु भी हैं, बिना साधु पद स्वीकार किए कोई आचार्य नहीं बनता। मोक्ष मार्ग में मुनि दीक्षा में डायरेक्ट आचार्य पद के संस्कारों का आरोपण नहीं होता। दीक्षा में तो मुनि पद के व्रतों का आरोपण होता है। 28 मूल गुणों का ही संस्कार और संकल्प दिया जाता है। फिर उसमें उसी के साथ और जो आगे बड़े बड़े, लेकिन फाउंडेशन मूल आधार तो साधु पद का ही है। इसीलिए आचार्य मुनि पद की चर्या करते हुए 28 मूल गुणों का पालन करते हुए अतिरिक्त रूप में 36 की पूर्ति करने में और जितने गुण होते हैं उनका भी पालन करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री के संदर्भ में इसलिए समझना है क्योंकि संत शिरोमणि प्रवचन माला के नायक हमारे तुम्हारे हम सबके गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। मैंने अपने इतने वर्षों के जीवन काल में आचार्य श्री के आचार्य पद के अलावा आज तक कोई उपाधि हमने उनके द्वारा स्वीकृत नहीं देखी है। कोई भी उपाधि उनके साथ नहीं। और आचार्य श्री के मुख से कई बार सुना है, वो ये कहते हैं कि मेरे गुरुवर ने मुझे जितना दिया है वो कम है क्या? अब जब गुरुवर ने ही मेरे लिए पर्याप्त दे दिया है तो गृहस्थ कपड़े वालों से कुछ लेने की अब मुझे जरूरत नहीं है। कितनी भावनाएं रखी लोगों ने, विद्वानों ने, समाज श्रेष्ठियों ने, इस नगर में उस नगर में, इस क्षेत्र पर उस क्षेत्र पर, इस दीक्षा के समय उस दीक्षा के समय आचार्य श्री पर कोई असर नहीं हुआ। हो सकता है विद्वत वर्ग ये सोच करके कि हम ऐसा करेंगे तो गुरुवर हमसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री बार बार कहा करते हैं कि गुरुवर ने मुझे जितना दिया है उसमें कोई मेरा कम भी नहीं कर सकता है, और गुरुवर ने जितना दिया है उससे ज्यादा कुछ लेने की मुझे किसी से जरूरत भी नहीं है। इतनी श्रेष्ठतम निर्लिप्तता, इतनी श्रेष्ठतम निर्मलता, मोक्ष मार्ग के प्रति सजगता, संघ के प्रति, समाज के प्रति सहृदयता सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। किसी ने किसी रूप में कोई पद मोक्ष मार्ग संबंधी भावनाओं से विद्वानों की, समाज की यदि स्वीकार कर भी लिया या स्वीकार ना करते हुए भी आशीर्वाद दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो कोई मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। वो बात मैं नहीं कहना चाहता,
लेकिन इसके बावजूद भी आचार्य श्री के स्वभाव में कुछ आया ही नहीं, ये कहना चाहता हूं। और फिर आचार्य श्री का बार बार कहना यह है कि अरे मैं तो इस पद को लेने की भी इच्छा नहीं कर रहा था, मैं तो इस पद से भी बचना चाह रहा था, मैं तो मोक्ष मार्ग का जो पहला पद और अंतिम पद है उसी में संतुष्ट था, उसी को पाने के लिए मैं लालायित रहा, उसी को पाने का ही मैंने सारा पुरुषार्थ किया। और जब वह पद मुझे अपने गुरु से मिल गया तो अब और अन्य या दूसरे पद की मुझे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गुरुवर की भावना को पूरा करना, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना, गुरुवर की भावनाओं को देखते हुए मुक्ति के मार्ग में अपना कुछ योगदान देना, ऐसा करने पर गुरुवर की साधना में निर्विकल्पता आए और उनकी संलेखना का क्रम उनके पद के परित्याग के साथ आगे बढ़े, तो शिष्य का यह समर्पण भी होना चाहिए। इस भाव को रखते हुए ही गुरुवर ने न चाहते हुए भी गुरु दक्षिणा जैसी भावनात्मक भावना में आचार्य पद को स्वीकार किया। और जिस समय से स्वीकार किया उस समय से लेकर के आज तक उसका बखूबी आदर्श रूप में पालन करते आ रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है, हम और आप जो स्वाध्याय में पढ़ते हैं, वह गुरुवर के व्यक्तित्व में आचार्य पद की गरिमा के अनुरूप हमको देखने को मिलता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी ने आज तक कहीं कुछ भी जरा भी गुंजाइश नहीं रखी कि कोई विद्वान या समाज से भी आगे बढ़कर के कुछ उनके साथ जोड़ दे। लेकिन मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि ना कहीं किसी ने डिक्लेयर किया है, ना कहीं कोई खड़े होकर के ये कह सकता है कि इस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, या इस व्यक्ति ने इसकी घोषणा की है, या इस समय ऐसा हुआ था। आज तक किसी को मालूम नहीं। आचार्य श्री उसे समझें या ना समझें, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, मैं ये मानता हूं। लेकिन सारा देश, सारी दुनिया पता नहीं कब से उनको संत शिरोमणि कहने लगी है। संत शिरोमणि कहां से चल पड़ा है ये किसी को मालूम ही नहीं। इसकी गंगोत्री कहां से निकली पता ही नहीं। लेकिन भावनाओं की गंगा सबकी ऐसी बह रही है कि जिसके मुख से सुनो संत शिरोमणि, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि। किसी ने घोषित उपाधि नहीं की, कहीं कोई लिखित नहीं है, किसी मंच पर नाम नहीं आया। आचार्य श्री ने कभी इस बात के लिए कुछ कहा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, उनको पता भी नहीं। लेकिन जन भावनाओं में ऐसा अंतरंग में घुल मिल गया कि अब कोई इनकार भी करे तो जन भावनाएं मानने वाली नहीं। अब संत शिरोमणि तो भावना है, और ऐसी भावना के शब्द को मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। और जब आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर 50वें वर्ष पर मैंने सोचा कि सब तरह के काम तो हो रहे हैं, लेकिन जिनके व्यक्तित्व की चर्चा और इतनी प्रभावना सब तरफ बढ़ रही है, क्यों न हो सिलसिलेवार क्रमवार आचार्य श्री के जीवन को लेकर, व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के एक ऐसी
प्रवचन माला प्रारंभ की जाए कि जिसमें आद्योपांत खास खास विशेष विशेष जानकारियां हम सबके ख्याल में आए, और ऐसा विषय बनने पर, ऐसा विषय रखने पर लोगों को तथ्यात्मक जानकारियां मिलना शुरू हो गई। लेखन में भी बहुत आया है, पर लिखा गया सभी के पढ़ने में उतना नहीं आ पाता है, और लिखे गए का क्रम ही आगे बढ़ता है। सुनाने में एक क्रम को रोक करके दूसरा क्रम जोड़ा जा सकता है, दूसरे क्रम को रोक करके तीसरा क्रम जोड़ा जा सकता है, लौट करके वापस आकर के समापन करके आगे बढ़ा जा सकता। मतलब बोलने बताने में बहुत सारे संदर्भ आचार्य श्री के अन्यान्य जुड़ जाने के कारण इसमें रोचकता भी आ जाती है, और एक फिल्म की तरह व्यक्ति बैठे बैठे उन दृश्यों को सुन करके देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। संत शिरोमणि किसी ग्रंथ में लिखी हुई उपाधि नहीं है, ये जन भावनाएं हैं। इसे शिष्य समुदाय ने भी आगे नहीं बढ़ाया, ये नीचे से ऊपर तक आया हुआ है। और आज यदि हम देखें तो चाहे संत शिरोमणि कह दो और चाहे आचार्य श्री कह दो, मूर्ति और मुद्रा केवल एक ही दिखाई देती है। आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े होकर के कह दो कि भैया ये बात तो आचार्य श्री ने कही है, तो सामने वाला इसके आगे समझ जाएगा कि ये बात विद्यासागर जी महाराज ने कही है। आज आचार्य पद का महत्व और उसकी गरिमा विद्यासागर जी के नाम से इस रूप में प्रसिद्ध हो गई है। यदि किसी बच्चे को भी कह दिया जाए, अजैन को भी कह दिया जाए कि भैया ये संत शिरोमणि आप लोग किसको कहते हो, तो वो भी बता देगा कि वो वाले आचार्य महाराज जी जो है ना, विद्यासागर जी महाराज, उनको संत शिरोमणि कहा जाता है। ऐसा कुछ भाव स्वभाव बन गया है कि अब जिन्हें किसी तरह की उपाधियों की जरूरत नहीं है,